Let's write cinema story. आज हम बात कर रहे हैं धुरंधर की। धुरंधर में रणवीर सिंह क्या नया लेकर आने वाले हैं, या फिल्म रामायणा में रणवीर क्या नया लेकर आने वाले हैं, और कौन बनेगा बॉलीवुड का अगला बादशाह। इन्हीं सब बातों के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब तक शाहरुख खान की किंग और सलमान की गलवान नहीं आ जाती तो ये फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, जो डेटा निकल कर आया है, वो कहानी को एकदम साफ कर देगा। एक नाम फिर से सबसे ऊपर नजर आता है और वो है शाहरुख खान। इनकी हर फिल्म की लगभग कमाई 800-900 करोड़ के बीच में होती है। यानी अगर एक फिल्म को देखा जाए तो कोई दूसरा अभिनेता इस आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंचता है। लेकिन बाकी हीरो स्टार्स का क्या हाल है वो भी तुम्हें बताती हूँ। लेकिन अभी पोस्ट कोविड फिल्म इंडस्ट्री की कमाई का डेटा हाथ लगा है। मैंने देखा कि शाहरुख खान ने पिछले कुछ सालों में 2670 करोड़ रुपए कमाए हैं। अगर कहानी को ध्यान से देखेंगे तो शाहरुख खान की सफलता अचानक नहीं आई है, कई सालों तक फिल्मों से दूर रहने के बाद आई है। साल 2023 में वापसी हुई पठान के साथ। फिल्म सिर्फ एक एक्शन एंटरटेनर नहीं थी, बल्कि उस स्टार की वापसी थी जिसकी लोकप्रियता को लोग कम समझने लगे थे। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, थिएटर से बाहर लंबी लाइनें लगी हुई थी। फिल्म ने देश विदेश में कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए और साफ हो गया कि शाहरुख खान का स्टारडम अभी जिंदा है। और फिर इसी साल रिलीज होती है जवान। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया। एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटे गए। शाहरुख खान की वापसी अब सिर्फ एक हिट नहीं बल्कि एक कहानी बन चुकी है, एक सुपरस्टार की वापसी। लेकिन बॉलीवुड की ये कहानी सिर्फ एसआरके तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस नए बॉक्स ऑफिस की रेस में और भी सितारे अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं रणवीर सिंह। पोस्ट कोविड उन्होंने लगभग 5 फिल्में रिलीज की हैं। इन फिल्मों ने कुल मिलाकर उन्होंने 1986 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। रॉकी रानी की प्रेम कहानी और सर्कस 83 जैसी फिल्में हैं उनकी। कुछ फिल्मों ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। तीसरे नंबर पर हैं अजय देवगन। पोस्ट कोविड सबसे ज्यादा पॉजिटिव स्टार्स में से एक रहे हैं। लगभग 13 फिल्में रिलीज की हैं भाई, और कुल कलेक्शन 1867 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उनकी सबसे बड़ी हिट दृश्यम 2 और तानाजी जैसी फिल्म रही हैं। चौथे नंबर पर है अक्षय कुमार। पोस्ट कोविड अक्षय कुमार ने लगभग 16 फिल्में की हैं। सूर्यवंशी, OMG 2, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और भी बहुत सारी फिल्में हैं यार, सबका नाम लेने लग गई तो क्या ही बता। 1860 करोड़ के लगभग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इन्होंने किया है। 5वें नंबर पर आते हैं रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने पोस्ट कोविड सिर्फ 4 फिल्में की हैं और कमाई देखिए, कुल कलेक्शन देखिए 1619 करोड़ के आसपास का। इसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी फिल्म एनिमल का है। 900 करोड़ के आसपास की कमाई उसी से हो गई थी। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 और उसने करीब 430 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, है ना। छठे नंबर पर है सनी पाजी। कई सालों के बाद उनकी फिल्म गदर 2 रिलीज हुई, जिसने लगभग 690 करोड़ के आसपास की कमाई की। और इसी वजह से सनी पाजी का कुल पोस्ट कोविड कलेक्शन रहता है 1297 करोड़ के आसपास। 7वें नंबर पर हैं राजकुमार राव। उन्होंने पोस्ट कोविड लगभग 10 फिल्में की। कुल कलेक्शन 1235 करोड़ पहुंच गया। उनकी सबसे बड़ी हिट है स्त्री 2, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी और हम सब के दिमाग में थी। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में विकी कौशल का नंबर भी है। विकी कौशल ने कम फिल्में की, लेकिन हर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया। उनकी फिल्मों का कुल कलेक्शन 1157 करोड़ के पास पहुंच गया है। और 9वें नंबर पर आते हैं कार्तिक आर्यन। भूल भुलैया 2 और 3 जैसी बड़ी हिट फिल्म देकर उनका कुल पोस्ट कोविड कलेक्शन रहता है 991 करोड़, जितना शाहरुख खान अपनी एक फिल्म से कमा लेते हैं। और आखिर में 10वें नंबर पर हैं सलमान खान। पोस्ट कोविड उन्होंने करीब 5 फिल्में की हैं और कुल कलेक्शन है 899 करोड़ रुपए। टाइगर 3 और किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्में इसमें शामिल हैं। अगर इन सभी आंकड़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात समझ में आ जाएगी, पोस्ट कोविड दौर में बॉलीवुड पूरे तरीके से बदल चुका है। अब सिर्फ स्टारडम से फिल्में नहीं चलती हैं, सही स्क्रिप्ट, सही टाइमिंग और सही स्केल बहुत मायने रखता है। लेकिन इन सबके बीच में एक सच्चाई भी कायम है। पोस्ट कोविड बॉक्स ऑफिस में नए दौर के साथ सबसे आगे कोई खड़ा दिखाई देता है तो वो है शाहरुख खान।
अब सवाल यही है, क्या आने वाले सालों में भी शाहरुख खान इसी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर राज करते रहेंगे, या फिर इन सब नंबरों में से यानी कि रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन, विक्की कौशल, नए दौर का कोई सितारा इस नंबर पर आकर बैठ सकता है? मुझे कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter,